जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की 11 यानी एकादशी का व्रत कितनी तारीख को किया जाएगा और साथ ही पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, संपूर्ण नियम इत्यादि की जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि एकादशी का व्रत व्रतों में सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ व्रत के रूप में कहा जाता है। खासतौर पर यह एकादशी पापकुंशा एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो कि रोग दोष कष्टों को काट कर जीवन मरण के चक्र जो है पूर्ण रूप से मुक्त करने में सहायक होती है। जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म भी, जैसा कि नाम से ही पूर्ण रूप से स्मरण है, पाप जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। तो आप सभी को भी आवश्यक रूप से जीवन में एक बार एकादशी का व्रत शुरू कर इन्हें संपूर्ण रूप से करना चाहिए। एकादशी का व्रत सर्वोत्तम व्रत के रूप में जाना जाता है। अमृत की बूंद की तरह एकादशी व्रत है। यह व्रत अपने आप में परम सुखों की प्राप्ति कर, ग्रहों की दशा मजबूत करके शारीरिक मानसिक रूप से व्यक्ति को एक अलग ही तरह का सुख प्रदान करता है। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी कमेंट्स के माध्यम से जय श्री कृष्णा या जय श्री हरि विष्णु जरूर से लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों को पालन में लेना होगा। व्रत का अर्थ ही, उपवास का अर्थ ही उपवास अर्थात भगवान के आसपास वास कहा जाता है। प्रभु के आचरण जैसा भगवान ने हमारे लिए नियम बनाए गए हैं व्रत के, उन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। 10वीं तिथि से ही पूर्ण रूप से प्याज लहसुन इत्यादि का परित्याग करते हुए आप सभी को व्रत के लिए अपने आप को तैयार करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भोजन इत्यादि जो भी ग्रहण करते हैं आप सभी, व्रत जो है शुरू करने से पहले वह पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। आप एक तप के लिए तैयार हो रहे हैं, इस भावना से अपने मन और तन को तैयार करें। 10वीं से ही जो है आप सभी परिपूर्ण रूप से प्रभु चिंतन में अपना समय व्यतीत करें। एकादशी के दिन गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर प्रभु स्मरण कर अपने दिन की शुरुआत करें। श्रीहरि विष्णु के विग्रह स्वरूप को आप सभी एक जगह विराजमान कर उसमें आवश्यक रूप से शंख में दूध भरकर और तुलसी पत्र तोड़कर श्रीहरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रेम पूर्वक श्रीहरि विष्णु को आप विधि विधान से इत्र गंध सुगंध इत्यादि समर्पित करने के बाद उनका विधि विधान से पूजन करें। माँ तुलसी का पूजन करें। बस इस बात का ध्यान रखें, तुलसी में जल इत्यादि नहीं चढ़ाया जाता। दूर से ही माँ तुलसी के नाम का दीपक लगाएं और तुलसी माँ की जड़ की माटी मस्तक पर धारण करें। श्रीहरि विष्णु को जो भी भोग समर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर से रखें, परंतु एक दिन पहले ही तुलसी दल आप सभी तोड़कर रख लीजिए। आप सभी जानते होंगे यह दिन अपने आप में अद्भुत है। श्रीहरि विष्णु माता तुलसी की उपासना, साथ ही शालिग्राम जी भगवान जो कि श्रीहरि विष्णु के ही एक स्वरूप है, बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उनका पूजन करना। तो आप सभी को प्रयत्न करना है श्रीहरि विष्णु के विशेष पूजन अर्चन करने का। इस दिन आप सभी विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, एकादशी व्रत की कथा या श्रीहरि विष्णु से संबंधित कोई सरल से मंत्र का जाप करना परम सुखों की प्राप्ति करवाता है। पूरे दिन प्रभु स्मरण करते हुए अपना समय व्यतीत करें। चाय पानी इत्यादि व्रत में जो है आप पी सकते हैं। व्रत के नियमों का पालन करते हुए रात्रि जागरण करें और सुबह के समय दूसरे दिन जब द्वादशी तिथि व्याप्त हो, अर्थात द्वादशी जब समय होता है, द्वादशी तिथि होती है, तभी अपने व्रत को खोल लिया जाता है। अब आप सभी 2023 में कब व्रत करेंगे यह जरूर से जान लीजिए। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अक्टूबर 2023 को 3:14 से। एकादशी तिथि जो है समाप्त होगी 25 अक्टूबर दोपहर को 12:32 के आसपास। स्क्रीन पर सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। ऐसे में इस वर्ष 2023 को बुधवार 25 अक्टूबर के दिन संपूर्ण रूप से शास्त्र विधान जो कह रहा है, जिसके आधार पर एकादशी व्रत के नियम निर्धारित किए गए हैं व्रत को करने के, उस आधार पर पापकुंशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर को बुधवार के दिन रखना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, एकादशी का आप सभी इसी दिन व्रत करें। इसके साथ ही आप सभी को व्रत का जो है 25 तारीख को व्रत का विधान कर नियम कर 26 अक्टूबर के दिन अपने व्रत को खोलना चाहिए। 26 अक्टूबर की प्रातः काल में आप सभी पारण शुभ मुहूर्त में जरूर से करें। 26 अक्टूबर 2023 को गुरुवार 6:28 से 9 बजे के आसपास आप सभी व्रत खोल लें, अत्यधिक शुभ से माना जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होने का भी पारण के समय में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 अक्टूबर दोपहर 12:30
32 के आसपास और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 अक्टूबर सुबह 9:44 के आसपास। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप सभी अपने व्रत को खोल लीजिएगा, यही शास्त्र विधान कहता है। द्वादशी तिथि जो है समाप्त होने से पहले व्रत खोलना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसके बाद जो है व्रत खोलना उचित नहीं माना जाता। तो इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें।